अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब दुश्मन नजर नहीं आता तो जंग और भी खतरनाक हो जाती है और ऐसी जंग में वही जीतता है जो साया बनकर लड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे ही साई की जिसका नाम है जुबैर अली। पाकिस्तान की खामोश सरजमीन पर हर लम्हा दुश्मन की नजरें लगी रहती हैं। वो दुश्मन जो हथियारों से नहीं साजिशों से लड़ता है। वो दुश्मन जो मैदान में नहीं जहनों में जहर घोल कर फतह चाहता है। और इन साजिशों को रोकने के लिए कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो कभी खबरों में नहीं आते, जिनकी तस्वीरें ना दिखाई जाती हैं, ना उनके तमगे अवाम को दिखाए जाते हैं। ये वो साए होते हैं जो अंधेरे में रहते हैं मगर रोशनी के लिए लड़ते रहते हैं। इन्हीं साए में से एक था कैप्टन जुबैर अली। जुबैर अली ISI का एक ऐसा अफसर था जो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बल्कि ज़हनी तौर पर फलाह था। कई बरसों से वो खुफिया ऑपरेशंस का हिस्सा रहा, लेकिन इस बार जो मिशन इसे दिया गया वो सिर्फ एक खुफिया मुहिम नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजूद से जुड़ी जंग थी। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश पहाड़ों में दुश्मन मुल्क का एक खतरनाक नेटवर्क सरगर्म था, जिसका मकसद था पाकिस्तान के अस्करी और माशी निजाम को एक ही झटके में मफलूज करना। हमले का दिन तय हो चुका था। सिर्फ एक शख्स था जो उन पहाड़ों में जाकर दुश्मन का रास्ता रोक सकता था, वो था जुबैर। जुबैर को नया नाम दिया गया इमरान खान। अब वो एक स्कूल टीचर था जो पहाड़ों में वाक़ई एक छोटे से गांव में पढ़ाने के लिए आया था। इसके लिबास में सादगी थी, जुबान में नरम मिजाजी और चेहरे पर वो खामोशी जो आम इंसान नहीं पहचान सकता, लेकिन दुश्मन को अंदर तक हिला दे। दिन भर वो बच्चों को पढ़ाता, उन्हें वतन से मोहब्बत का सबक देता और रात को वो साए की तरह निकल पड़ता। वो छुपकर दुश्मन के ठिकानों को नोट करता, इनके रास्ते, इनके असले के जहीरे और सबसे बढ़कर इनका मरकजी मंसूबा। हर रोज वो एक नया राज तलाश करता और हर रात उसे इस मिशन के करीब ले जाता जिसे पूरा करना इसके खून में लिखा था। चंद ही हफ्तों में जुबैर को पता चल गया कि दुश्मन 23 मार्च के दिन रावलपिंडी में वाक़ई एक हसास फौजी मरकज पर खुदकुश हमला करने वाला है। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर वार होता। जुबैर ने कोडिंग के जरिए तमाम मालूमात ISI को भेज दी, मगर दुश्मन भी चुप ना बैठा। उसे शक हो गया कि कोई अंदर से उनके राज चुरा रहा है और एक रात जुबैर जब मस्जिद से वापस आ रहा था, उस पर हमला करके उसे अगवा कर लिया गया। आंखों पर पट्टी, हाथ पीछे बंधे और पहाड़ों के बीच एक खुफिया बंकर में कैद। अब एक नया मरहला शुरू होता है। दुश्मन जुबैर को तोड़ना चाहता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, उसके सामने जाली वीडियो चलाई जाती हैं ताकि वो जज्बाती तौर पर हार मान ले, लेकिन वो खामोश रहता है। पत्थर की तरह उसके जहन में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, वतन का राग मेरी सांस से ज्यादा कीमती है। लेकिन फिर कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है। दुश्मन जुबैर के सामने उसके अपने ही यूनिट का एक अफसर लाता है, मेजर फरूक, जो जुबैर का पुराना साथी होता है। जुबैर हैरत से उसे देखता है, मगर जल्द ही सच उसके दिल को चीर देता है। फरूक दरअसल दुश्मन के लिए काम कर रहा होता है, वही फरूक जिसने मिशन से पहले ISI की एक मीटिंग में जुबैर के कंधे पर हाथ रख कर कहा था, भाई इस बार तो तेरे साथ हूँ। फरूक मुस्कुरा कर कहता है, तुम वतन के लिए जान देने आए हो और मैं उसी वतन को बेचकर अरबपति बनने जा रहा हूँ। वफादारी तुम्हारा असूल है, मेरे लिए मौका। जुबैर की आंखों में गुस्सा नहीं दर्द होता है। वो सोचता है कि गद्दार बाहर से नहीं अंदर से निकलता है और यही सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। दूसरी तरफ ISI को जुबैर की आखिरी भेजी गई लोकेशन से अंदाजा हो जाता है कि वो कैद हो चुका है। एक आला सतह की मीटिंग होती है। डायरेक्टर जनरल कहते हैं, ये सिर्फ एक सिपाही को बचाने की बात नहीं, अगर जुबैर नाकाम हुआ तो हम सब नाकाम होंगे। मिशन तैयार होता है, लेकिन इस बार एक और चाल चलनी होती है, क्योंकि फरूक जैसे गद्दार अंदर तक घुसे हुए हैं। इसलिए ISI सिर्फ अपने महसूस टीम के जरिए कार्रवाई करती है। टीम के सिर्फ 3 अफराद को मिशन की मुकम्मल तफसील दी जाती है। एक खुफिया रास्ता तलाश किया जाता है जो ज़ेरे ज़मीन बंकर तक जाता है। रात के अंधेरे में 2 हेलीकॉप्टर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में दाखिल होते हैं। एक हमला सामने किया जाता है सिर्फ दुश्मन को गुमराह करने के लिए, जबकि दूसरा यूनिट खामोशी से बंकर के पिछले रास्ते से दाखिल होता है। अंदर दाखिल होते ही गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं और जुबैर जख्मी हालत में बंद कमरे में पड़ा होता है। मगर जैसे ही दरवाजा टूटता है, जुबैर की आंखें खुलती हैं। वो एक सिपाही की तरह उठता है और गद्दार फरूक पर बंदूक तान कर कहता है, तूने धरती बेची, तुझे सजा गोली देगी, लेकिन तारीख तुझे कभी माफ नहीं करेगी। जुबैर फरूक को गोली मार देता है। मिशन मुकम्मल होता है। जुबैर के हाथ में एक खुफिया चिप है। दुश्मन का पूरा नेटवर्क, फंडिंग और मास्टर प्लान उसमें मौजूद है। हेलीकॉप्टर वापस उड़ता है। जुबैर का जिस्म खून से लथपथ है, मगर उसके हाथ में पाकिस्तान का परचम है जो उसने सीने से लपेट रखा है। हेडक्वार्टर में जब वो वापस आता है, सब अफसरान एहतराम में खड़े हो जाते हैं। जुबैर के होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट होती है। वो सिर्फ इतना कहता है कि साया अभी खत्म नहीं हुआ।
क्योंकि दुश्मन अभी भी जिंदा है और मैं वापस जाऊंगा। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वक्त कहीं ना कहीं कोई दुश्मन जाग रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोई जुबैर अली फिर साया बनकर जाग रहा होता है।